नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, हमने कार्तिकेय भगवान की पेंटिंग की ये ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी और आज हम इसको कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डर कलर करेंगे। डीप ब्रिल पर्पल 64 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बॉर्डर के इस पोर्शन को कलर करने के लिए। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक्रेलिक कलर से इस पेंटिंग को कलर करूंगी। ये अल्ट्रा मैरीन ब्लू है, अल्ट्रा मैरीन ब्लू 23। इस तरह से हम इस सारे शेप को कलर कर देंगे। तो ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। मैंने कॉर्नर्स को भी ब्लैक कर दिया है और इन शेप्स के बीच में जो जगह थी उन्हें भी ब्लैक कर दिया है। आईज और हेयर को भी मैंने ब्लैक कर दिया है। तो अब हम बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। सैप ग्रीन 21 का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, और इसको थोड़ा लाइट करने के लिए मैंने इसमें वाइट कलर भी मिलाया है। इस तरह से हम पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। तो ये बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब हमने बैकग्राउंड में जो मोर पंख का शेप बनाया था उसके सबसे बाहरी हिस्से को हम कलर करेंगे, और लाइट ग्रीन 12 का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस हिस्से को कलर करने के लिए। तो ये सारे शेप के बाहरी हिस्से की कलरिंग हमने कर ली है। अब हम इसके अंदर वाले शेप को कलर करेंगे और सेम इसी लाइट ग्रीन 12 के अंदर थोड़ा सा येलो कलर मिलाकर मैंने एक डिफरेंट शेड बनाया है ग्रीन का, और इससे हम इस दूसरी लेयर को कलर करेंगे। अब अंदर की तीसरी लेयर को कलर करने के लिए हम ऑरेंज 17 का इस्तेमाल करेंगे। अब अंदर के दोनों शेप को कलर करने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। लाइटर शेड के लिए मैंने उसमें व्हाइट कलर मिक्स किया है। मोर के पंखों को कलर करने के लिए मैं लाइट ग्रीन 12 का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके मैंने दो शेड बनाए हैं। लाइटर शेड बनाने के लिए मैंने लाइट ग्रीन में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया है और दूसरा प्योर लाइट ग्रीन 12 रखा है। इस तरह से हमें दो शेड मिल जाएंगे और ये लुक बाद में बहुत ही खूबसूरत आने वाला है फिनिशिंग टच के बाद। तो इस तरह से हम सारे पंखों को कलर कर लेंगे। दोस्तों, मोर की बॉडी को कलर कर लेंगे और इसको कलर करने के लिए हम अल्ट्रा मैरीन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। प्योर अल्ट्रा मैरीन से मैं पहले आउटलाइन कर रही हूँ अंदर की तरफ। अब इसी कलर में वाइट कलर मिक्स करके मैंने ये लाइटर शेड बनाया है और इससे हम अंदर की बॉडी को कलर कर लेंगे। इस तरह की कलरिंग हम इस पेंटिंग में करेंगे, यानी कि जिस कलर से कलर करेंगे उससे थोड़ा डार्कर या डिफरेंट शेड लेकर हम आउटलाइन करेंगे अंदर के साइड में, और बाहर तो हमारी ब्लैक आउटलाइनिंग रहनी ही है। इस तरह से करके देखिए दोस्तों, ये भी बहुत सुंदर लगता है और पेंटिंग को एक अलग ही लुक मिल जाता है। अब मोर की बॉडी के इस हिस्से को कलर करने के लिए मैं सेम ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मोर की चोंच को मैं रेड कलर से कलर कर रही हूँ। कार्तिकेय जी की धोती को मैंने क्रिम्सन 04 से कलर कर दिया है। आसन को बर्न्ड सिएना से कलर किया है। जमीन के हिस्से को कलर करने के लिए मैंने बर्न्ड सिएना में ब्लैक मिलाकर काफी डार्कर शेड बनाया है और उससे जमीन को कलर किया है। तो इस तरह से कुछ चीजों की कलरिंग मैंने कर ली है। लेमन येलो 11 का इस्तेमाल किया है मैंने माला, कंगन, मुकुट, हार, त्रिशूल और दुपट्टे वगैरह को कलर करने के लिए।
फूलों के गुच्छे को ऑरेंज कलर से और दुपट्टे के इस हिस्से को ब्लू और रेड कलर से कलर किया है मैंने। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की बेसिक कलरिंग हो गई है और इसके अंदर हमें बहुत सारी डिटेलिंग करनी है। अब सबसे पहले बॉडी को कलर कर लेते हैं और स्किन कलर बनाऊंगी मैं बॉडी को कलर करने के लिए। स्किन कलर बनाना मैंने एक वीडियो में सिखाया है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, येलो और वाइट कलर मिक्स किया है स्किन कलर बनाने के लिए। प्योर ब्राउन कलर से यानी कि बर्न्ड सिएना से मैं बॉडी के अंदर की आउटलाइनिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कलरिंग इस डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ये बॉडी की कलरिंग हमने कंप्लीट कर ली है और आउटलाइन भी कर लिया है। अब हम कार्तिकेय जी के आसन की अंदर से आउटलाइनिंग करेंगे और डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउन कलर यानी कि बर्न्ड सिएना में ही मैंने ब्लैक कलर मिलाकर ये डार्कर शेड बनाया है और इससे मैंने ये आउटलाइनिंग। अब इस अंदर की छोटी माला को कलर कर लेंगे। डीप ब्रिल पर्पल 64 का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस माला को कलर करने के लिए। इसी कलर से हम हार के इस बचे हुए हिस्से को भी कलर कर लेंगे और ज्वेलरी में भी कुछ चीजें बच गई हैं। ये लाइट ग्रीन 12 है। अल्ट्रा मैरीन ब्लू से त्रिशूल के इस हिस्से को कलर कर रही हूं मैं। ये सारी चीजें मैं ब्लू कलर से कलर कर रही हूं। तो डार्क ब्लू कलर से ही इस हिस्से की अंदर की लाइनिंग मैंने की है। धोती के अंदर की डार्क लाइन के लिए मैंने रेड कलर में ब्लू कलर मिक्स करके एक डार्कर शेड बनाया है और इस तरह से मैंने धोती की सारी लाइनिंग की है और साथ ही उन सारे लाल हिस्सों की जो धोती से जुड़े हुए हैं। जिन हिस्सों को मैंने ऑरेंज कलर से कलर किया है उनके अंदर की डार्क लाइनिंग के लिए मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है। अब जिन हिस्सों को येलो कलर से कलर किया है उनके अंदर की डार्क लाइनिंग के लिए मैं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करूंगी। तो दुपट्टे के अंदर ये ऑरेंज कलर से डार्क लाइनिंग हो चुकी है। अब हम जमीन पर बनाए हुए फूलों को कलर कर लेंगे। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है मैंने। बाल कलर कर लेंगे ब्लैक कलर से। धोती के अंदर येलो कलर से मैं डॉट्स बना रही हूं और अब मुकुट वगैरह की डिटेलिंग कर लेंगे।
अब सारा डिटेलिंग का काम बचा हुआ है। इस तरह से ज्वेलरी वगैरह की डिटेलिंग कर लेंगे। थोड़े डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पेंटिंग को हम भरनी स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसमें हमने रंग खूब भरे हैं। फूलों की इस माला के अंदर डिटेलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। कपड़ों के अंदर भी बहुत बारीकी से खूबसूरत डिटेलिंग करनी है। दोस्तों इस सारी डिटेलिंग के लिए मैं माइक्रोन 08 का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो भगवान कार्तिकेय जी की ये पेंटिंग अब तैयार हो चुकी है। इसमें फिनिशिंग टच के लिए मैंने सबसे पहले पूरी आउटलाइनिंग फिर से कर दी है, ब्लैक आउटलाइनिंग, और साथ ही मैंने मोर पंख के बाहरी हिस्से में ये पतली पतली लाइंस बनाकर डिटेलिंग की है। इससे ये बैकग्राउंड और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये पेंटिंग आपको जरूर पसंद आएगी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।